नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मासन मार्ग। माँ कालरात्रि की आराधना नवरात्र के 7वें दिन की जाएगी। माँ कालरात्रि भक्तों के कल्याण करने वाली देवी हैं, इसीलिए इनका एक नाम शुभंकरी भी है। हालांकि माँ कालरात्रि का रूप थोड़ा सा भयंकर है, लेकिन शत्रुओं का नाश करती हैं और ऐसा माना जाता है माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की उपासना करने से आपके भय समाप्त हो जाते हैं, शत्रु विरोधी शांत हो जाते हैं और साथ ही आपका जो तंत्र मंत्र का असर, निगेटिव एनर्जी का असर आप पर नहीं होता। हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले 2 लाइन में माँ के बारे में जरूर सुने। एक बहुत बड़ा दानव था रक्तबीज। उसने देवों और जनमानस को परेशान कर रखा था। उसकी विशेषता ये थी कि जब उसके खून की बूंद धरती पर गिरती थी तो उससे उसका हूबहू वैसा ही नया रूप बन जाता था। फिर सभी भगवान शिव के पास गए। शिव जी को पता था कि देवी पार्वती ही उसे खत्म कर सकती है। तब शिव जी ने देवी से अनुरोध किया। इसके बाद माँ ने स्वयं शक्ति संधान किया और माँ पार्वती का चेहरा एकदम भयानक डरावना सा दिखने लगा। फिर जब वो एक हाथ से रक्त बीज को मार रही थी, तभी दूसरे हाथ में एक मिट्टी के पात्र खप्पर से झेल लेती और रक्त को जमीन पर गिरने ही नहीं देती। इस तरह रक्त बीज को मारने वाला माता पार्वती के ये रूप कालरात्रि कहलाया। माँ दुर्गा की सप्तमी तिथि यानी इस बार 23 अक्टूबर 2020 शुक्रवार के दिन मनाई जाएगी और माँ कालरात्रि दुष्टों को, असुरों को मारने वाली देवी है। माँ दुर्गा का 7वीं शक्ति के रूप में क्योंकि माँ का जो स्वरूप है बहुत भयंकर है। माँ का रंग एकदम से काला है और साथ ही इनके बाल बिखरे हुए हैं, गले में विद्युत की तरह चमकने वाला माला है और इनकी सवारी गधा है। अंधकार में स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है माँ। साथ ही शत्रु विरोधियों से रक्षा करने वाली है माँ। माँ के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा में है, बाएं हाथ में लोहे का कांटा है और खड्ग है और साथ ही माँ भक्तों का कल्याण करने वाली हैं। माँ को मनाना बहुत सरल है और माँ की आराधना करने से जीवन के हर कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आइए हम जानते हैं विस्तार से माँ कालरात्रि को कैसे मनाएं। देखिए, इस दिन विशेष उपाय करके माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप की आराधना करके आप जीवन को बेहतर कर सकते हैं। माँ कालरात्रि की आराधना अगर आप नवरात्र में व्रत रख रहे हैं तो शाम होने के बाद कीजिए, यानी रात में, ज़्यादा फलदायी है। अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो आप सुबह में स्नान करके कर सकते हैं, वैसे शाम में भी कर सकते हैं, क्योंकि आप तो सात्विक भोजन ही खा रहे होंगे, हमें पता है, क्योंकि हर कोई इस समय नियम करता है पालन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आपके जीवन में शत्रु विरोधी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रहे हैं, तब श्वेत या लाल वस्त्र धारण करके माँ कालरात्रि की पूजा करनी चाहिए। माँ के सामने एक घी का दिया जलाएं, उनको गुड़ का भोग लगाइए और साथ ही आप माँ को गुड़हल का पुष्प अर्पित करें। अगर माला मिल जाए गुड़हल के पुष्प का या बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात। इसके बाद माँ के सामने आप एक विशेष उपाय करें। क्या करेंगे देखिए, लेकिन इसके पहले एक बात जान लें। जब आप गुड़ का भोग माँ को लगाइएगा तो थोड़ा ज़्यादा लगाइएगा, क्योंकि आधा गुड़ आपको किसी गरीब को या ब्राह्मण को या पास के मंदिर में रख देना है और आधा गुड़ में आप पूरे परिवार के साथ आपको प्रसाद खाना है। यानी आप मान लेते हैं आपने 100 ग्राम गुड़ की भोग लगाया, मान लेते हैं, तो उसमें 50 ग्राम खुद के लिए, 50 ग्राम किसी को दान करना है। 1 केजी लगाया तो उसमें भी वही करना है। अब आपकी इच्छा पर है आप कितना लगाते हैं। आप थोड़ा भी लगा सकते हैं, ज़्यादा भी लगा सकते हैं। विशेष उपाय जो आपके जीवन के कष्ट को कम करेगा। अगर शत्रु विरोधी ज़्यादा परेशान कर रहे हैं तब आप एक विशेष उपाय करें। क्या करेंगे? आप लौंग, आपके पास होगा 108 लौंग ले लीजिए। अगर शत्रु विरोधी ज़्यादा परेशान करे तब ये उपाय जरूर करना चाहिए। इसके बाद माँ के सामने बैठिए और जब आप पूजा करेंगे उसी में करना है आपको। अब एक एक करके लौंग माँ के चरणों में आपको माँ के पास अर्पित करना है और मंत्र बोलना है।
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे एक लौंग अर्पित कीजिए, फिर मंत्र बोलिए, फिर लौंग अर्पित कीजिए। एक इस तरह से 108 लौंग आपको अर्पित कर देना है। अब सभी लौंग को इकट्ठा कर लें और इसके बाद इस लौंग को आप इकट्ठा करने के बाद जला दीजिए। आपको मर्जी, आप जैसे जला सकते हैं। आप कपूर के सहारे जला सकते हैं। आप वैसे तो लौंग खुद भी जल जाता है, लेकिन कपूर के सहारे भी जला सकते हैं, गोबर के उपले कंडे में भी जला सकते हैं। जैसे मर्जी वैसे जलाइए और जलाने के बाद माँ से प्रार्थना करें, आपके शत्रु विरोधी शांत रहेंगे, कभी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। बहुत सिंपल है, जरूर करें। माँ के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की आराधना होगी इस बार। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, 7 पूजा जिसको हम कहेंगे 23 अक्टूबर शुक्रवार के दिन मनाई जा रही है। तो ये मंत्र आपके जीवन में आपको शत्रु विरोधी तंत्र मंत्र यहाँ तक की परेशानियों से भी रक्षा करेगा। तो माता रानी को मनाना बहुत आसान है। अब हम एक विशेष उपाय आपको बताने जा रहे हैं। अगर आपको लगता है शनिदेव के कारण बहुत परेशानी है जीवन में बहुत ज़्यादा, तो माँ कालरात्रि शनिदेव को भी शांत करती हैं। और आपके जीवन में जो शनिदेव की 7.5 है, ढैया है, या फिर दशा अंतरदशा महादशा, आपको लग रहा है कि शनि की वजह से कोई काम सफल नहीं हो रहा है, हर काम में आपको परेशानी है, तब एक उपाय करें। क्या करेंगे? सबसे पहली बात तो माँ काली को, माँ कालरात्रि काली का ही रूप है ना, काली जी हैं, तो उनको लाल गुड़हल का पुष्प अर्पित कीजिए। आप चाहें तो माला भी अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद माँ के सामने बैठ जाए। ये उपाय आप शाम के समय कीजिएगा, ठीक है? शाम के समय आप फास्ट रखते हैं या नहीं रखते हैं कोई बात नहीं है। स्नान वगैरह कीजिए, फ्रेश कपड़े पहनिए और माँ के सामने बैठ जाइए। लाल या सफ़ेद कपड़े पहनिएगा आप। इसके बाद माँ के सामने बैठकर एक मंत्र है। सबसे पहले तो माँ के मंत्र का जप कीजिएगा। ओम क्रीं कालिकाय नमः, ओम क्रीं कालिकाय नमः 108 बार जप कर लें। फिर शनिदेव के मंत्र का जप करें। ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः। इसके बाद माँ से प्रार्थना करें कि शनि की पीड़ाओं से माँ मुक्ति दिलाइए, रक्षा कीजिए, हम आपके शरण में आए हैं। यकीन मानिए शनिदेव आपको कभी परेशान नहीं करेंगे और आपको पीड़ाओं से मुक्ति भी मिलेगी। अब सबसे अंत में जानेंगे एक खास उपाय जो आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा। वो कौन से उपाय हैं? सबसे पहली बात तो वैसे तो आप ये उपाय अभी सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी तिथि 4 दिन बचे हुए हैं, आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए सप्तमी या अष्टमी तिथि को करने की, ठीक है? लाल धागा, मौली धागा लेकर आप पास में माँ दुर्गा का मंदिर जाइए। और जैसे कि बहुत जगह पेंडल में भी होता है, बहुत जगह माँ दुर्गा के मंदिर नहीं होते, तो पेंडल में हो रहा है आपके पास में, कोई बात नहीं। माँ दुर्गा के सामने जो एक घेरा बना हुआ होता है ना कि सभी कोई अंदर ना चले जाए, तो आप वहाँ पर जो खूंटा वगैरह है, जो भी है, ग्रिल है, खूंटा है, आप जो भी चीज़ है माँ के मंदिर में पाए हैं, तो आपको उसी में बांध देना है धागा को। लेकिन कैसे बांधेंगे? अपनी मन्नत बोलिए, माँ से प्रार्थना कीजिए, आपको जो चाहिए। आपको शीघ्र विवाह करना है, आपको अपनी गाड़ी चाहिए, अपना घर चाहिए, जॉब चाहिए, व्यवसाय अच्छा चले, आपको संतान चाहिए, पति का सुख चाहिए, जो भी चाहिए माँ सब कुछ देती हैं। तो यहाँ पर आप बोलते हुए इस धागा को मंदिर में बांध दीजिए। किसी से बात मत कीजिएगा, बस नॉर्मली बांधिए, माँ से प्रार्थना कीजिए और इसके बाद अपनी मनोकामना बोलते हुए घर वापस आ जाए। शीघ्र, अति शीघ्र आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। और बाद में इस धागा का क्या करना है उसकी आप चिंता ना करें, माँ सब कुछ संभाल लेंगी। तो हम आपसे विदा लेते हैं। अगर जानकारियाँ अच्छी लग रही हो तब लाइक कर सब्सक्राइब करें। और आपके कमेंट्स का तो भर भर कर आ रहा है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है और हमारा आपका नाता यूं ही चलता रहे। फिलहाल धन्यवाद।